हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति। क्या आप तैयार हैं 15 मिनट में विज्ञान को समझने के लिए? जी हाँ, मैं डॉक्टर आकृति राज RKC रूहब पे लेके आई हूं आपके लिए 15 मिनट शो, जहां पर आपको 15 मिनट में मिलेंगे 50 सवाल, कम समय में सही रिवीजन, सीधे वो सवाल जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं विटामिन्स के 50 सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन एंटी कोगुलेंट पॉइजन के लिए एंटीडोट बनेगा। एंटीडोट का मतलब है कि जहर को काटने वाला। थक्का रोधी पॉइजन का मतलब है जो आपका थक्का नहीं बनने देगा, यानी आपको वो विटामिन चाहिए जो थक्का बनाता है, और इसका जवाब होगा विटामिन के। चूंकि विटामिन के विकल्पों में नहीं है, हमने ऑप्शन चूज किया आंसर नंबर ई। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शरीर में स्टोर नहीं होते, क्योंकि पानी में घुलनशील होते हैं, आपके यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन सी ऑप्शन में है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि यदि आप हरी सब्जियां लेना छोड़ देंगे तो आपको रतौंधी रोग हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियों में नहीं, बाकी सोर्सेज भी होते हैं विटामिन ए के, और ये इसीलिए असर्शन गलत हो गया। लिख रहा है कि ही कैन सफर फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगला कथन कह रहा है कि उसको विटामिन ए की कमी हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। फिर से हमें विकल्पों में ये आंसर नहीं दिख रहा, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें चीजें मैच करनी है। विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स होता है अल्फा अल्फा, जो कि हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है, यानी ए का 4। विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, बी का 3 हो गया। विटामिन ई की बात जब आप करते हैं, व्हीट जर्म ऑयल यानी गेहूं के बीज के तेल में अच्छा पाया जाता है, सी का 1। और डी का क्या होता है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू यहाँ पर है, यानी सही होना चाहिए 4 3 1 2। फिर से ये सीक्वेंस विकल्पों में नहीं है, आंसर ई हो जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि इनमें से एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर किसको कहते हैं। एक्सेसरी मतलब सहायक। कभी भी फैट सहायक नहीं होता, प्रोटीन सहायक नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट सहायक नहीं होता। सहायक होते हैं आपके विटामिन और मिनरल्स। फिर से ये विकल्पों में नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है स्कर्वी के लिए उपयोगी क्या है। तो स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है विटामिन सी की कमी से होती है, और इन विकल्पों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है करौंदा यानी गूसबेरी। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करेगा। विटामिन सी वुंड हीलिंग में बहुत सहायक है, कोलाजन फाइबर बनाता है, साथ ही साथ ये आयरन के अवशोषण में बहुत बहुत उपयोगी है। आप आंसर बी तभी लिखते जब आपसे क्वेश्चन में विटामिन डी पूछता। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है थक्का बनाने के लिए कौन सा जरूरी है। तो थक्का विटामिन है आपका विटामिन के। सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्किन में धूप की मौजूदगी में कौन सा विटामिन बनता है। तो सनशाइन विटामिन जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, और वो है आपका विटामिन डी। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है अर्गो कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं। तो कोले कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल, ये दोनों विटामिन के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलते हैं। विटामिन D2 को हम लोग कहते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल, और विटामिन D3 को हम कहते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। 11वां सवाल हमसे कह रहा है विटामिन ए। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है, और ए, डी, ई एंड के ये चारों विटामिन B12 के साथ हमारे लिवर में यानी हमारे यकृत में संग्रहित होते हैं। अगला सवाल विटामिन ई का आपसे एक महत्वपूर्ण स्रोत पूछ रहा है। इन सारे स्रोतों में सबसे अच्छी मात्रा व्हीट जर्म ऑयल यानी गेहूं के बीज के तेल में पाई जाती है। सवाल नंबर 13 आपसे पूछ रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो साइनोकोबालामीन यानी विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है आपके नर्व्स के लिए जरूरी है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा अच्छी खासी है। विकल्पों में नहीं दिया है, इसीलिए आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल कह रहा है आपके शरीर में कौन नहीं बनता। तो विटामिन ए आपके शरीर में नहीं बनता। इस विटामिन ए को आप अलग अलग फूड सोर्सेज से प्राप्त करते हैं,
और फिर जाकर ये आपके शरीर में सक्रिय विटामिन ए में परिवर्तित होता है। अगला सवाल कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जब हम बात करते हैं कॉड लिवर ऑयल की, कॉड एक प्रकार की मछली है, मछली के यकृत से तेल मिलता है कॉड लिवर ऑयल, और कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए, डी, ई का अच्छा सोर्स माना जाता है, ना कि विटामिन B12, यानी बी ऑप्शन गलत है। 16वां सवाल हमसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। आप सभी को पता है ऑरेंज खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं, यानी फिर से यहाँ पर दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी दोनों बिल्कुल सही से सुमेलित है। अगर क्वेश्चन में आपसे सही पूछता तब आप मोर देन वन ऑफ दी अबव मार्क कर रहे होते। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि केमिकल नेम, रासायनिक नाम नियासिन किस विटामिन का दिया जाता है। तो नियासिन एक ऐसा विटामिन है जो हमको पेलाग्रा नाम की बीमारी से बचाता है, और इसको कहा जाता है विटामिन B3। विटामिन B3 विकल्पों में नहीं है, इसीलिए ई मार्क करेंगे। 18वां सवाल फिर से पेलाग्रा डिजीज से हमको कौन बचाता है, तो नियासिन या निकोटिनिक एसिड या विटामिन B3। रेटिनॉल किसका वैज्ञानिक नाम है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। आपके विजन के लिए अच्छा, आपकी दृष्टि के लिए अच्छा, साथ ही साथ आपके स्किन के लिए, आपकी उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू के लिए बहुत अच्छा। और तो और गोल्डन राइस, सुनहरा चावल भी विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। 20वां सवाल आपसे कह रहा है पेलाग्रा और स्कर्वी निम्नलिखित किसकी कमी से होती है। तो पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होती है, और स्कर्वी जो आपकी गम्स की बीमारी है विटामिन सी की कमी से होती है। गौर करने वाली बात यह है कि पेलाग्रा को 3D डिजीज कहा जाता है, क्योंकि 3D इसके लक्षण हैं। डायरिया यानी दस्त होना, डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, राइट, और अधिक केसेस में इंसान की डेथ भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। 21वां सवाल आपसे कह रहा है कि पश्चिमी देश के बच्चे जिन्हें धूप बहुत कम मिलती है, जाहिर सी बात है उनके शरीर में विटामिन डी नहीं बनेगा, क्योंकि विटामिन डी बनने के लिए धूप चाहिए, और धूप की कमी यानी विटामिन डी की कमी आपके बोन्स को प्रभावित करती है। आंसर विल बी रिकेट्स। यही बीमारी बड़ों में होती है तो ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानी जाती है। 22वां सवाल आपसे कह रहा है कि कैल्शियम के अवशोषण में कौन मदद करता है। तो विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, और इसी वजह से ये कैल्शियम को आपके ब्लड से लाता है, आपके बोन्स में जमा करता है और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। 23वां सवाल कह रहा है कि बताइए त्वचा का संक्रमण साथ में दस्त होना, यानी भूलने की बीमारी, त्वचा का संक्रमण साथ में दस्त, 3D कौन सी डिजीज है, पेलाग्रा, किसके वजह से होती है, विटामिन B3 की कमी के वजह से। और विटामिन B3 कौन है, निकोटिनिक एसिड या नियासिन। अगला सवाल विटामिन के का रोल किसके संश्लेषण में है। तो विटामिन के जो है थक्का बनाने के काम आता है, और इन दिए गए विकल्पों में से प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थक्का बनाने के काम आएगा, राइट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 25वां सवाल हमसे कह रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बिल्कुल स्वस्थ रूप से काम करती रहे, इसके लिए क्या जरूरी है। आप सभी को याद होगा कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स बहुत इसको रेकमेंड कर रहे थे कि आप अपने डाइट में विटामिन सी को शामिल करिए। क्यों, क्योंकि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अच्छा है। गौर करने वाली बात है, विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ साथ घाव भरने यानी वुंड हीलिंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। 26वां सवाल कह रहा है कि प्रेगनेंसी के, गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों में कौन सा विटामिन जरूरी है। जी हाँ, स्पाइना बाइफिडा नाम की बीमारी को रोकने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि फोलिक एसिड या विटामिन B9 बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चूंकि ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ई। हमारा अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन यानी विटामिन ए, डी, ई के साथ ही साथ विटामिन B12, ये दोनों ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि B12 के अलावा और कोई भी विटामिन बी
आपके शरीर में स्टोर नहीं होता, यानी B12 एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। 28वां सवाल आपसे कह रहा है कि बताइए अगर आपके यूरिन में ब्लड है तो वो किस विटामिन की कमी से हो रहा है। यूरिन में ब्लड बनने का ये लक्षण है कि आपके शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा, रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा, और रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जो है वो जरूरी है। कह रहा है कौन सा विटामिन में मेटल होता है, तो मेटल कोबाल्ट होता है और ये मौजूद होता है विटामिन B12 में। फिर से विकल्पों में नहीं दिया हुआ तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ई। 30वां सवाल हमसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है और आरबीसी निर्माण के लिए सहायक है। ये तीनों गुण पाए जाते हैं विटामिन ई में। तो इन विकल्पों में से सही विकल्प क्या है, वो है विटामिन ई। अगला सवाल कह रहा है किडनी में कौन सा बनता है। जी हाँ, शायद कम लोगों को ये बात पता होगी कि विटामिन ये आपका जो विटामिन डी है जो आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है, ये धूप की मौजूदगी में किडनी में सबसे पहले बनना शुरू होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन डी। चूंकि विकल्पों में नहीं है इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ई मार्क करेंगे। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि किसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं क्योंकि ये प्रजनन में सहायक है और इसकी कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आ सकती है। टोकोफेरॉल किसको कहते हैं, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है जिसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। स्किन के लिए अच्छा, बालों के लिए अच्छा, साथ ही प्रजनन के लिए जरूरी विटामिन। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, इकलौता विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि हमको फिर से यहाँ पर चीजें मैच करनी है, सही सुमेलित करनी है। विटामिन के, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इकलौता वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो हमारा विटामिन के है, यानी ए का 4 हो जाएगा। अगला है विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से हमको अनीमिया होता है तो बी का क्या हो जाएगा 1। हम विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़े से खून आएगा तो सी का 2। और इसके बाद विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं तो 4123 का कोई विकल्प नहीं है, आंसर ई हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है किलोसिस किसकी कमी से होगा। ये सवाल आपसे यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है। किलोसिस मतलब मुंह के कोनों का सूखना, और मुंह के कोनों का सूखना होता है विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन विकल्प में नहीं है इसीलिए हम ई मार्क करेंगे। हमारा अगला सवाल कह रहा है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो मतलब बोन, मलेशिया मतलब कोमल होना। हड्डियों का कोमल होना विटामिन डी की कमी से होता है। अगला सवाल आपसे कह रहा है विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी। तो B1 की कमी से होने वाली बीमारी बेरी-बेरी कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, वेट बेरी-बेरी और ड्राई बेरी-बेरी। बेरी-बेरी में आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, आपको भूख कम लगती है और एक्सट्रीम केसेस में आपको लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से वसा में घुलनशील कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। तो पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है स्टेरिलाइज्ड मिल्क। तो दूध और नॉनवेज खाना बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं सारे विटामिन के एक्सेप्ट विटामिन सी, यानी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। हमारा अगला सवाल कह रहा है बर्निंग फुट सिंड्रोम यानी पैरों में जलन किसकी कमी से होती है। तो ये विटामिन B5 की कमी से होती है और विटामिन B5 को हम पैंटोथेनिक एसिड का भी नाम देते हैं। हमारा अगला सवाल है पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर, यानी पेलाग्रा से बचाता है हमको विटामिन B3। विटामिन B3 को हम नियासिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 मेजेंटा टंग, यहाँ पर आप छवि देख रहे हैं मेजेंटा टंग की। तो मेजेंटा टंग याद रखिएगा मुंह के स्वास्थ्य के लिए विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी होती है तो आपको जीभ में इन्फेक्शन, मुंह में अल्सर्स और साथ ही साथ मुंह के कोनों का सूखना जिसको आप किलोसिस कहते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आंसर राइबोफ्लेविन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि विटामिन डी का अच्छा सोर्स, सबसे अच्छा सोर्स जो है वहाँ पर सूरज की रोशनी होती है। विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है। तो विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है गाजर, बीटरूट, इस तरह के जो भी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। ऑप्शन में कुछ भी नहीं है तो आप आंसर ई मार्क करेंगे।
अगला सवाल कह रहा है अच्छी त्वचा के लिए क्या चाहिए। तो अच्छी त्वचा के लिए आपको ब्यूटी विटामिन चाहिए, जो कि आपका विटामिन ई होता है, विकल्पों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है हार्मोन, एक ऐसा विटामिन जो हार्मोन के प्रीकर्सर की तरह काम करता है, और वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी ऑप्शन में नहीं है, आप इसीलिए आंसर ई मार्क करेंगे। हमारा अगला सवाल कह रहा है विटामिन डी के कार्य को पहचानिए। लोहे के चयापचय के लिए चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लोहे के चयापचय के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, स्कर्वी के लिए विटामिन सी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए विटामिन ई चाहिए, यानी यहां पर भी आंसर ऑप्शन नंबर ई। और आज का आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो वीगन्स होते हैं, यानी जो जानवर से प्राप्त हुई किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करते, उनमें किस विटामिन की कमी होती है। तो देखा गया है कि उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। उम्मीद करती हूँ कि 15 मिनट में आपने बखूबी से अपना रिवीजन किया होगा, और ये सेशन आपके लिए होने वाला है सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब बना के रखें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।